नजर आ रहा है अमेरिका के नेवल ब्लॉकेज और डिप्लॉयमेंट के खिलाफ। कोई जो साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान अग्रेसिवली पोस्चरिंग कर रहा है, मतलब वो अपनी तैयारी कर रहा है, समंदर में भी जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से वो अग्रेसिव ही हो रहा है। अगर ये स्थिति है तो ये तो जैसा मनीष भी कह रहे थे कि जितने दिन टाल सकते हैं इसका सोल्यूशन नहीं कुछ युद्ध से ही नहीं। देखिए दोनों नहीं भाई निकले, लेकिन मैं नहीं ना कुछ स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अब अमेरिका जो कह रहा है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी कंट्रोल छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर भी मुझे दे दीजिए, ये सारा ऐसा लगेगा ईरान को या पूरे विश्व को कि ईरान ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। फिर क्या बचेगा उनके पास में? क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि रिवर्स नहीं की जा सकती। बाकी जो अमेरिका उनको बोल रहा है कि हम सैंक्शन डालेंगे, सैंक्शन करो, फिर लगा देगा। तो कह रहे हैं हम ये रिस्ट्रिक्शन निकाल लेंगे और फिर लग जाएगी उनके ऊपर। बहुत बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें प्रॉक्सी पर कोई ऐलान नहीं हुआ उनका, क्योंकि जो पहले जो 2015 में जो कैप साइन किया गया था उसमें भी प्रॉक्सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। तो बेसिकली वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और अभी कोई एक्चुअली अमेरिका की तरफ से कोई कंप्रोमाइज वाली चीज हो ही नहीं रही है। तो ये पोस्चरिंग दोनों लोग कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, ईरान की अपनी हालत कमजोर है, वो चाहते हैं खत्म करना, और अमेरिका भी निकलना चाहता है। तो ये सब पोस्टिंग हो रही है। देखिए जैसे अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम फिजिकली बड़ा पॉसिबल है कि हम न्यूक्लियर जाके निकाल लेंगे। अगर इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। वो उनको भी दिखाई दे रहा है कि बड़ा मुश्किल है। ईरान के लिए ये सर्वाइवल की संप्रभुता की लड़ाई है, अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है। तो चाइना से आने के बाद में शायद चाइना में, जैसा कि अमेरिका साहब ने बताया, कोई रोल प्ले करेगा, कुछ लीवरेज रखेगा अमेरिका के खिलाफ ताकि कुछ रास्ता इसमें से निकल पाए। क्योंकि यानी यहाँ पर चीन का रोल जो है आने वाले वक्त में मुमकिन है कि हम बढ़ता हुआ देखें और उसके बाद ही कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आए। लेकिन देखिए ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है। अल जजीरा के हवाले से इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है, जवाब में ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा है और जाहिर है ईरान ऐसा करेगा। अमेरिका का सकारात्मक रवैया तो ही ईरान बात करेगा। अमेरिका के हाथ में आखिरी फैसला है, ये ईरान की तरफ से बता दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ईरान बताने की कोशिश अमेरिका को ये कर रहा है कि उसके प्रपोजल पर, उसके प्रस्ताव पर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखानी होगी डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की अमेरिका की चेतावनी, हम हमेशा सम्मान के साथ जीते, ये बकाई ने कहा। हमारा इतिहास आक्रमण का सामना करने वाला रहा है। ईरान ने लियोनियर्स का भी सामना किया है, ये बकाई ने कहा है, और सीधा ये संकेत देने की कोशिश की है कि हम आक्रमण नहीं करते, हमने हमेशा आक्रमण का जवाब दिया है। और देखिए अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का बयान आया है, बातचीत या समझौते का मतलब पीछे हटना नहीं होता। हमारा लक्ष्य ईरानी अधिकारों को कायम रखना है, ये कहा है मसूद पजेश्कियान ने। ताकत के साथ करेंगे ईरान के हितों की रक्षा। वीडियो बना रहा हूँ ना, नहीं झुकेगा ईरान, क्या दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं होता। और देखिए बातचीत का मतलब ये भी नहीं होता कि ईरान कमजोर है। ईरान के अधिकार को पूरी तरह से कायम रखेंगे, ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। पजेश्कियान पर अमेरिका कैसे भड़का हुआ है ये देखिए। ईरान ने दुनिया को बंधक बना लिया है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए खतरा बढ़ गया है, दुनिया की इकोनॉमी का गला दबा रहा है ईरान। ये कौन कह रहा है? अमेरिका। झील नहीं होने पर सैन्य विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं, ये कहा गया है। महेश सर किस तरह से देखते हैं? ये तो डे वन से क्लियर है कि ईरान को डराकर धमकाकर घुटनों पर नहीं लाया जा सकता, जिसकी कोशिशें करके भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से देख ली गई। लेकिन अब सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान कह रहा है कि भाई पॉजिटिव अप्रोच के साथ विचार करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को वास्तविकता में जीना सीखना होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या ये मुमकिन? आपका सवाल बैंक है और इसमें दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि इस समय प्रतिकूल है
युद्ध के लिए। पहली बात तो अमेरिका में ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि वॉर हैज बीन टर्मिनेटेड, तो दोबारा जो वॉर कैसे शुरू कर सकते हैं, उनके ऊपर 7 दिनों का जो बुनियादी वक्त लगा हुआ था वॉर पावर्स एक्ट में, वो खत्म होने हो चुका है और 30 दिन के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मोहलत मांगी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हज का समय है और हज के समय पे युद्ध करना पूरे मुस्लिम विश्व को अमेरिका के और इजराइल के खिलाफ डाल देगा और ईरान को सहानुभूति मिलेगी। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब जब बीजिंग जा रहे हैं तो बीजिंग की अपनी एक्सपेक्टेशन है, उनसे उम्मीदें हैं और लंबी लिस्ट है जिसमें सैंक्शन हटाना चीन के विरुद्ध और इकोनॉमिक जो टैरिफ है उनको हटाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर प्रतिबंध कम करना, ये सब चीजें हैं जो कि ट्रम्प साहब ने पिछले 1 साल में चीन के ऊपर लागू की हैं। तो ईरान के ऊपर दबाव बनाने को या ईरान को इस मामले में मनाने के लिए कि वो नरमी दिखाए इस मामले में, चीन एक लंबी लिस्ट अपनी डिमांड्स की रखेगा जो ट्रम्प साहब के लिए एक बड़ी दिक्कत प्रस्तुत कर सकती है और कोई भी चीज जल्दी हल नहीं होने वाली है। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, 54 साल पहले निक्सन वियतनाम में फंसे हुए थे और वो चीन में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गया था और चीनियों ने इस तरह से उनको निचोड़ा